हेलो एवरीवन, वेलकम टू इमिग्रेशन हेडक्वार्टर्स। और आज के नए वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चीप ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनाई जा सकती है। आज का टॉपिक है ट्रैवल हिस्ट्री और आज हम जानेंगे कि ट्रैवल हिस्ट्री क्यों ज़रूरी होती है, इसका रिक्वायरमेंट क्या है और हम ये भी जानेंगे कि चीप ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनाई जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रैवल हिस्ट्री होती क्या है। देखिए, ट्रैवल हिस्ट्री जो है कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है। ट्रैवल हिस्ट्री जो है, अगर आप कहीं का भी वीज़ा फाइल करेंगे, यूरोप का, कनाडा का, किसी भी बड़ी कंट्री का, तो किसी भी वेबसाइट पर ऐसा नहीं लिखा मिलेगा आपको कि आपको ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए है। लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, हम इसके बारे में जानेंगे। जब आप किसी भी बड़ी कंट्री की वीज़ा फाइल करते हैं, आपकी जब फाइल जो है वो इमिग्रेशन ऑफिसर के पास पहुंचती है, तो ट्रैवल हिस्ट्री देखने के बाद वो इस बात का अंदाज़ा लगा पाता है कि आपने कितना ट्रैवल किया है और उस हिस्ट्री से वो आपको जज करता है कि आप यूरोप जाकर, कनाडा जाकर वापस आएंगे या नहीं आएंगे। क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई जो हैं वो यहाँ से जाने के बाद टीआरसी ले लेते हैं। बहुत सारे हमारे इंडियंस, पाकिस्तानी, एशियन जो है वहाँ जाके असाइलम ले लेते हैं। तो इस बात को वो आपके ट्रैवल हिस्ट्री से जज करते हैं कि ये इंसान जो है ये कितना फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है और ये हमारी कंट्री में एज ए टूरिस्ट अप्लाई कर रहा है, तो ये वापस आएगा या वापस नहीं आएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप चीप ट्रैवल हिस्ट्री, अगर आप इंडियन हैं, आप इंडिया से चीप ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बना सकते हैं। कम से कम पैसे खर्च करके आप ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। आज मैं आपको उसको रूट से बताऊंगा और आपको वीज़ा, उनकी प्रोसेसिंग, उनकी फीस और सारे एक्सपेंसेस भी आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो फ्रेश पासपोर्ट पर भी वीज़ा मिलता है। ऐसा नहीं है फ्रेश पासपोर्ट वीज़ा नहीं मिलता है, लेकिन वीज़ा मिलने की जो पॉसिबिलिटी है ना वो काफ़ी कम हो जाती है। तो ट्रैवल हिस्ट्री होना इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले आपको वीज़ा फाइल करना होगा यहाँ से दुबई का। आप यहाँ से दुबई के वीज़ा फाइल करें। अगर आपको फाइनेंशियली कोई इशू नहीं है, आप ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं, तो वो आपकी चॉइस है। लेकिन मेरे पास जिस तरह के कैंडिडेट्स आते हैं, जिस तरह के लोग आते हैं, वो चाहते हैं कि कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा स्टैम्प्स उनके पासपोर्ट पर लग जाए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ से सबसे पहले आप दुबई जाएं। दुबई का, अगर आप दुबई में 5-6 दिन गुजारना चाहते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप सिर्फ स्टैम्प लगवाना चाहते हैं तो आप दुबई जाएं। दुबई का 2 दिन का ट्रांजिट वीज़ा आपको मिल सकता है। आप 2 दिन दुबई में रहें, वहाँ पर आपकी स्टैम्पिंग हो जाएगी। उसके बाद वहाँ से आप मूव करें अजरबैजान। तो जब अजरबैजान की बात करता हूँ तो अजरबैजान का वीज़ा जो है वो इंडिया से ईजिली मिल जाता है। आप दुबई से अजरबैजान ट्रैवल करें और वहाँ से एक बहुत ही इकोनॉमिकल फ्लाइट है जिसका नाम है विज़ एयर। आप विज़ एयर से तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपये का टिकट लेकर आप अजरबैजान जा सकते हैं। तो वहाँ जाकर आपके पासपोर्ट पर दूसरी स्टैंप लग जाएगी। अजरबैजान के बाद आपको टिकट बुक करना होगा कजाकिस्तान का। कजाकिस्तान जो है वो इंडियंस के लिए एक वीज़ा फ्री कंट्री है और आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कजाकिस्तान से आप उज़्बेकिस्तान मूव करते हैं, जो कि वहाँ से 500-600 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक छोटा सा कंट्री है, लेकिन वहाँ पर आपको वीज़ा लगेगा, आपको वहाँ का वीज़ा लेना पड़ेगा। लेकिन आपको फ्लाइट बुक करने की जरूरत नहीं है, आप बाय रोड भी कजाकिस्तान जा सकते हैं। तो एक स्टैंप हो गई आपकी दुबई की, दूसरी स्टैंप हो गई आपकी अजरबैजान की, तीसरी स्टैंप हो गई आपकी कजाकिस्तान की, चौथी स्टैंप हो गई आपकी उज़्बेकिस्तान की। उज़्बेकिस्तान से अगर आप वापस आना चाहते हैं कजाकिस्तान, यानी कि अलमाटी, जो मोस्टली जो इंडिया से फ्लाइट से वो अलमाटी जाती हैं, आप अलमाटी वापस आते हैं तो एक स्टैंप आपका वहां पर भी लग जाएगा और अलमाटी से आप टिकट लेकर इंडिया वापस आ सकते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट रूट की। तो जो नेक्स्ट रूट है वो है आपका थाईलैंड। इंडियंस के लिए थाईलैंड का वीज़ा फ्री है, आपको वीज़ा लेने की जरूरत नहीं है। और थाईलैंड से आप जाएंगे कंबोडिया। कंबोडिया में आपको वीज़ा लगेगा, लेकिन वो वीज़ा जो है वो ईजिली मिल जाता है। तो कंबोडिया आप जाएंगे थाईलैंड से कंबोडिया से वापस आप दोबारा थाईलैंड आएंगे और वापस थाईलैंड आने के बाद आपको जाना होगा वहाँ से मलेशिया। मलेशिया जो है अगेन इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है, तो आप इजीली वहाँ से मलेशिया ट्रैवल कर सकते हैं। और मलेशिया से ट्रैवल करने के बाद आपको जाना होगा सिंगापुर। मैं आपको बता दूं कि सिंगापुर जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव कंट्री है, लेकिन अगर आपको पासपोर्ट पे स्टैम्प चाहिए है तो आप 2 दिन 3 दिन वहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। और आपके पासपोर्ट पर स्टैम्प होने के बाद जो है यू हैव टू कम बैक टू मलेशिया। आप मलेशिया वापस आ जाएंगे और मलेशिया से बहुत सारी इकोनॉमिकल फ्लाइट चलती हैं इंडिया के लिए और मलेशिया से आप इंडिया वापस ट्रैवल करेंगे। तो इस तरह जो है वो आपके पासपोर्ट पे एक ही रूट पर तकरीबन 5-6-7 स्टैंप्स लग सकते हैं। पहला स्टैंप आपका लगेगा थाईलैंड का, दूसरा कंबोडिया का, तीसरा वापस थाईलैंड आएंगे उसका स्टैंप लगेगा, चौथा स्टैंप लगेगा आपका थाईलैंड से मलेशिया, पांचवा स्टैंप लगेगा आपका मलेशिया से सिंगापुर, छठा स्टैंप लगेगा आपका जब आप दोबारा मलेशिया में एंटर होंगे तो वो एक स्टैंप लगेगा। उसके बाद जब इंडिया आएंगे तो एक स्टैंप आपका इंडिया का भी लग जाएगा। तो इस तरह से आपका एक बजट ट्रैवल हिस्ट्री आप बना सकते हैं इन दोनों रूट्स पर ट्रैवल करके। तो ये थी बात ट्रैवल हिस्ट्री की।
अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे काउंसलर्स आपको पूरी असिस्टेंस देंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। आप कोई भी वीज़ा फाइल करना चाहते हैं, आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और मिलते हैं बहुत जल्दी दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।